बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनद औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बिरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीम शान खूबसूरत और मुबारक इज्तिमा सैयदुस सादात हज़रत शेख तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अमीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया, जो मुजाहिद मिल्लत मखदूम अहल सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब मुद्दज़िल्लहु व दामत मालिकुम, उनके जद्दे अमजद हैं और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से अज़र शाह साहब आप सब हज़रात को मुस्तफ़ीद फरमा रहे हैं। आपके फ़र्ज़ंद गिरामी सैयद साहबज़ादा अज़हर इकबाल शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहु और उलमाए किराम हज़रत ख़तीबुल इस्लाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब चिश्ती मुद्दज़िल्लहु, अज़ीम रहनुमा मरकज़ी जमात अहले सुन्नत और ख़तीब बेबदल अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ अहमद चिश्ती साहब मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हज़रत साहबज़ादा नसीर अहमद साहब ओवैसी जो आपके सामने अभी खिताब फरमा रहे थे, और ख़तीब बेबदल अल्लामा सैयद बुरहान हैदर शाह साहब हाफिज़ आबादी, जो इनसे पहले आपको मबसूत खिताब फरमा चुके हैं। मबसूत का मतलब होता है बड़ा तफसीली खिताब बस्त के साथ। मुझे हज़रत क़िबला शाह साहब ने याद फरमाया, अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ साहब चिश्ती मुझे ताकीद करते रहे, इन दिनों हम जमात की तरफ से सैलाब ज़दगान के सिलसिला में तहरीक किए हुए हैं। क्योंकि हमारी जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है ज़िला जैकबाबाद से, कश्मोर से, कंदकोट से, कोटकी से, सक्कर से बड़ी तादाद में लोग उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। 28 तारीख को रखी हुई थी, तो इसी वजह से
वो प्रोग्राम 2 महीने के लिए हमने सालाना कॉन्फ्रेंस का मौखर किया। अहले सुन्नत आशिकान मुस्तफ़ा अगर दर्द में हों तो इंशाअल्लाह पहले उनका हाल अहवाल पूछेंगे, जो हो सका उनकी मदद करेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। और इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस हम जो इस महीने में करते हैं इंशाअल्लाह नवंबर में पूरे मुल्क से अहले सुन्नत को लाहौर शरीफ दाता गंज बख्श की नगरी में अलैहिर रहमा तो उनको इकट्ठे बिठा के इंशाअल्लाह उसी तरह पूरे जोश व खरोश के साथ अल्लाह के फज़ल व करम से वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। लेकिन जो इलाका अफेक्टेड है पहले इंशाअल्लाह उसके अंदर जाकर काम करेंगे। जमात पूरी तैयार है इस पर और हम इंशाअल्लाह कल ही शाम को रवाना होने वाले हैं। तो इस वजह से मैं कुछ इस मसले में गौर व फिक्र में था कि क्या पहले नूरे वाला शरीफ का सफ़र किया जाए, लेकिन शाम को कुछ पहले मेरे इस बारे में ख्याल ये हुआ कि मुमकिन है दीगर कायदीन वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे, तो मेरी हाज़िरी जैसे भी हो मैं हाज़िर ज़रूर हूँ। हज़रत क़िबला शाह साहब से हमारा बड़ा जमाती भी और दरीना रूहानी और एतकादी ताल्लुक़ है। हज़रत शाह साहब हमारा जो शेर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सांगला हिल शरीफ वाले, उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है हज़रत का फ़िक्री। तो इसी मुनासबत से पैगाम अहले सुन्नत व जमात को हमेशा इस आस्थाना शरीफ से जाता है कि पुख्ता तौर पर अक़ीदे में हमारी वाबस्तगी अहले सुन्नत व जमात से हो तो यही वो जमात है जिसके लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला मेरी जमात को उसके सवाद आज़म को कभी भी गुमराही पर इकट्ठा नहीं करेगा, हमेशा हक पर ये जमात रहेगी। दलालत पर गुमराही पर ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई एक इनमें से भटक सकता है लेकिन दूसरा रास्ता दिखाएगा, सब एक तरफ नहीं जाएंगे। बहैसियत मजमूई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वो हिफाजत के दर्जे में है, उम्मत वस्त है, अफराद तफरीद से पाक रहेगी। ये इस उम्मत को कुरान पाक ने शर्फ अता वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास। उम्मत वस्त बहैसियत मजमूई ये हमेशा अफराद तफरीद से पाक रहेगी और सीधे रास्ते पर रहेगी। कुछ अफराद गुमराह हो सकते हैं लेकिन पूरी जमात गुमराह नहीं हो सकती। अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ताला ने शर्फ अता फरमाया और कुरान पाक में ये इरशाद है कि यौमा तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि वो दिन है क़यामत का, कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ चेहरे रोशन होंगे। कुछ चेहरे स्याह होंगे कुछ। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कौन से चेहरे रोशन होंगे, वो चेहरे कौन से हैं? फरमाया हम अहलुस सुन्ना वल जमाअत, अहले सुन्नत व जमात। बहुत बुलाया आपको, मुझे आवाज़ ज़्यादा तकरीरों की नहीं आ रही थी जहाँ मैं बैठा था, लेकिन ये मैं बार बार सुनता रहा कि बोलो बोलो बोलो, लिहाजा वो जो बोले हैं ना आप वो मेरे ही खाते में है। अब मैंने नहीं बुलाना आपको, मैं बोलूँगा आधा पौना घंटा घंटा जितना भी करूँ, आपको नहीं बुलाऊँगा, ठीक है?
ताकि आप रेस्ट कर लें, मैं तकरीर कर लूँ। ठीक है? नहीं तबीयत हो तो बोलो, वरना ना बोलो, मैं बोलूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये हज़रत मौला अली शेर खुदा का फरमान है। कुरान की आयत की रोशनी में आपने फरमाया, जब पूछा गया क्या निशानी है जी कि उस दिन कौन ज़्यादा परेशान होंगे, चेहरे स्याह होंगे, कौन होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे, तो आपने फरमाया जिनके चेहरे रोशन होंगे वो नबी की सुन्नत वाले और नबी के अहले बैत और सहाबा की जमात वाले होंगे। बिल्कुल असल से ये बात है कुरान पाक के अंदर। वरना कोई भी जमात आएगी अपनी बुराई तो नहीं करेगी ना, वो खुद मानेगी कि हम जन्मी लोग हैं, कोई भी नहीं मानेगा। हाँ, पंजाबी में कहते हैं ना कि जिस भी कुबारी पूछोगे वो कहेगी कि मेरे मुंडे ने जिस तरह की आवी चाड़ी है ना, इंज दी किसी की भी नहीं नकली, पक्की आवी साड़ी। लिहाजा हम सब कुबारियाँ अहले सुन्नत की यही कहेंगे ना कि बर्तन हमारे बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन कोई इंसाफ की बात है, अगर कुरान और सुन्नत में ये हो कि हम सही नहीं हैं तो जान रब नूं देनी है। हुण कबर दे नेड़े अपड़ गए, चिट्टी दाढ़ी है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच्ची बात यह है कि हम हों असली सुन्नी अहले सुन्नत व जमात, तो इस जमात से अल्लाह की रजा वाली बढ़ के और कोई जमात नहीं है। क्यों? इसके पास नबी पाक का तरीका है, और तरीका भी सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, हुजूर के सवारे हुए हैं आले बैत भी, हुजूर के सवारे हुए हैं सहाबा पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम को 1 साल तो नहीं रहे ना उनके दरमियान जी, 2 साल नहीं रहे, 3 साल नहीं रहे। बाज़ सहाबा कराम तो ऐसे हैं और अहले बैत सारे ही ऐसे हैं अल्लाह के फजल करम से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद 23 साल, कितना 23 साल, सब न बोलना, ये बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं तो ताकत बड़ी है इनके अंदर, तो अभी आप कह सकते हो जोर से कितने अरसा? 23 साल, 23 साल। आपने गौर नहीं किया इस बात पर। 23 साल तो ढेर सारे होंगे ने। नबी अल्लाह तो इतनी बरकत वाले ने कि जिसने एक सेकंड भी ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड का 60वां हिस्सा भी जिसने हुजूर का चेहरा तक लिया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तक लिया, और ये जान के तक्या कि सच्चे रसूल। उन्होंने की नाम मिले, ओदे ते दोज़ख दी अग हराम हो गई। ते जिन्हें 23 साल तक क्या हो, एक लम्हा भी कदी जुटलाया ना हो, तकजीब दिल विच ना आई हो, बल्कि तस्दीक ही तस्दीक हो। बात समझ आएगी? इतने नहीं भाई किसी बुजुर्ग को बंदा गया तो उसका कहे तू 12 साल या 15 साल खिदमत कर साड़ी। वो भी अल्लाह के नबी सन जेड़े 10 साल खिदमत मंगी हो ना, पता जे ना सारे किस्से से कुरान दे नहीं ना सुना सकता आधा घंटे में तुहानू, लेकिन इशारा तो दे सकना ना। पता जे 10 साल उन्हें खिदमत मंगी, सुने कभी कुरान विच? ते मंगी भी किदे कोलों? जेड़े खुद रसूल सन। अल्लाहु अकबर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को किया क्या?
इन्नी उरीदो अन उनके हक़ इहदबन तैयहा तईने अला अंताजुरनी ताजुरनी समानियत हिजज फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक। 9 साल तेनों मेरी खिदमत करनी पैगी ते जे तू दा अपने वालों पूरा कर छड़े ते मेरी वालों पाबंदी कोई नहीं। इन अतममत अशरन फमिन इंदिक, पूरे 10 साल खिदमत करें ते मेरी पाबंदी कोई नहीं। 9 साल मेरी पाबंदी, 10वां साल अपने कोलों ला जाए जी। इन अतममत अशरन, ये 10 साल पूरे खिदमत करें। आहा, अजय की फरमाने ने मां उरीद व नशुक्का, मैं तेन मुशक्कत में पाने का इरादा नहीं रखता। ते तुसी ते 15 मिनटों के थके बंदे हो। 10 साल खिदमत ते अजे भी 10 साल बाद की आदे ने मां उरीद व नशुक्का, मैं तेन मुशक्कत च नहीं पाना चाहता। 10 साल नौकरी कर। आहा, 10 साल की नौकरी नूं अल्लामा इकबाल की आखदे ने। हुण सुनो, मुहब्बत की गल है। तुसीं आखो अल्लामा इकबाल केड़ा उत्थे बई आके बलाकियां बर्फ दियां चाणियां सन या कोई पंडा चुकदियां सन, उन्हें गल ही करनी सी। वो गल ही ये करते ने ये लोग, ये पंडा नहीं चाहते, लेकिन पंडा चाणियां सौखियां हो जांदियां ने जे इन्हां दी गल पल्ले हो। आखो दब के सुभान अल्लाह। जेड़े जेड़े आख सकते हो आख लो, दूजे ना आख, क्योंकि मां उरीद व नशुक्का, मैं भी तुहानू मुशक्कत में नहीं पाना चाहता। ठीक है, मुशक्कत तो में नहीं गल चलेगी। मां उरीद व नशुक्का, मुशक्कत तो नहीं पाना चाहता मैं। उन 10 साल पूरे कर जा। 9 साल डो डंगर खिदमत, 9 साल तो तू करनी, तो दामा भी पूरा कर जाए तो तेरी मर्जी। तो उंज मैं तुहानू मुशक्कत तो नहीं पाना चाहता। ये उत्ते हुण तबसरा अल्लामा की करते हैं। अल्लामा आते ने अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, लब पवे शाला शुएब किसे ने, ते फिर बकरियां चुगाने तो कलीम दे औहदे तक अपना 2 कदम फासला। ये अल्लामा इकबाल कह रहे, शबानी से कलीमी 2 कदम है। कलीमी हो पवे तो 10 साल भी कोई नहीं हो गई, क्योंकि वो शुएब अलैहिस्सलाम को पहुंच कैसा। दोस्तों, एक और बड़ी लुत्फ की गल तो उन्हें आख्या मैं तेन साथ देना है बेटी का। उरीद, मेरा इरादा है उनके हक़ इहदबन तैयहा तईने, ए जिहड़ियां 2 धियां ना मेरियां, इन्हां विचों 21 दा साथ तेन देना। तो 9 साल ये नहीं दस्सिया वा दूहां चों एक केड़ी दा देना। दसो ये की हिकमत? हिकमत ये वे कि अगर 21 नूं तायन कर दिया तो वो दिल विच मैलान या एक इंतजार शुरू हो जाएगा। लिहाजा इन्हां दी फुल तवज्जो मैं रब वल रखनी है, धियां दी भी ते मूसा फैसला देनी है। केड़ी? अन कहा इहदा, एक, 2 विचों एक। केड़ी? ये 10 साल नहीं दसे। अगला भी बंदा कलीम है ना, पूछे ही नहीं क्यों, पर मैं तू जान, तेरा रब जाने, मेरा काम है तेरी नौकरी।
नबियां दे घर इतनी पाकीज़गी दे सौदे होते हैं। तंग नहीं करना, माउरीद वाना शुक्का, लिहाजा मुशक्कत तो बगैर जेड़े बोलन पे बोलन, जेड़े मुशक्कत समझते न बोलो, क्योंकि बड़ा बोले हो यार तुम। हाँ, इतनी पाकीज़गी, इस वास्ते इशारा कर देना, तायुन कर देना, वो मासूम सन, उन्होंने खतरा कोई नहीं, लेकिन सानू सबक दिता जेड़े मासूम नहीं वो जरा वध के कार्रवाई न करे जाए। अंजे गल जड़ी है ना उन्होंने पर्दा ते इख्फा दे अंदर रखे, ठीक है। ये तो सबक हासिल हो गया, जे हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, लेकिन मैं निशानदेही कर दी। हुण समझ आइए, 10 साल नहीं तायुन किया, लेकिन खिदमत तायुन नाल खिदमत ले ली। ये भी मालूम हो गया कि जायज है, अल्लाह दे नबी ये खिदमत ले रहे, और 9 साल तमाम का आश्रम 10 साल कर छड़े, तेरी जिम्मेदारी ए, तेरी चंगियाई उन्हें 10 भी पूरे कर छड़े। आहा, ते सुभान अल्लाह, केड़ी जमात 23 साल, 23 साल खिदमत, 23 साल नबूवत दे, 23 साल और नबूवत दे 23 साल, 23 साल इतो टुरे सुई इतने पढ़दिया सकिंटा वाली भी फिर जाती। तो मैं तुहाडे सामने अर्ज किया 23 साल तो बड़ी लंबी उम्र है, 1 सेकंड का 60वां हिस्सा भी जिदी नजर पै गई हो जहन्नम तो आजाद हो गई। रगड़े ला ला के इतने जमाता जनाब बिस्तरे चुक लो, बलोचिस्तान टुर चलो, मैं मुण कोई तसली है? आखिर कोई तसली नहीं। तो मैं क्या एवं पिट्ठू बदा है जो साढ़े नाल तसली है कोई नहीं, कोई तसली वाली गल करो। फरमाया तसली तो उन्होंने जिन्हें एक नजर हबीब का चेहरा देख लिया, प्यार छू भी नहीं सकती अग, उन्होंने अग लग जाए तो दूर की गल है, ला तमस्सो, मस भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। ए जवानों, कितने कितने जवान हो तुसी, गल समझ आई जे? उन्होंने जहन्नम की आगे छू भी नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, उन्होंने लू भी नहीं साड़ सकती। और साड़ना तांसू जे नेड़े जाए थे, ये हदीस है, और हदीस भी पक्की है। बुरे वाले दे रहने वाले मुसलमानों, इतने मसले भी पक्के होंगे ने, निरे नहीं कि रक्षे दी बाडियां मूरे वाले पीढ़ियां बनदियां। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मसले भी पीढ़े होंगे। हाँ, कि छूना तो दूर की गल है, छू नहीं सकती, छू नहीं सकती अग, छूना तो दूर की गल है, मस करना तो दूर की गल है। उलाइका अनहा मुबादून, कुरान आदा इतनी दूर रहेगी कि ओदी तपश भी उन्हें तक नहीं पहुंच सकती। ते जहन्नम दे अंदर जड़े पत्थर टुटदे ने पे, सड़दे ने पे, उन्हें दी सड़ान भी उन्हें तक नहीं पहुंच सकती। उलाइका अनहा मुबादून, दूर रहणगे। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। इतने बंदे रल के अगर तुम एडा माड़ा बोलते हो, तो मैं तो दूरों बड़ा लाहौरों आया, शाम वेले टुरिया लाहौरों, लेकिन मैंने पता होंगे मैं थोड़ी सड़क चीचा वतनी तो लैके बुरे वाले एडी अच्छी बनी है, मैं सोते टुरना सी, शामी भी नहीं सी टुरना। इंज लगे जिस तरह कोई
उड़न खटोले में बह के असीं पहुंच गए, कोई धक्का ही नहीं लगा। बखुदा ऐसी अच्छी सड़क बन गई। इस हुकूमत में पता नहीं क्या बना चढ़ी, क्योंकि ये हुकूमत सड़कों के खिलाफ सी, वो नहीं बनानी है, ये बन गई। अल्लाह पाक तो नसीब करे, वरना मुल्क पाकिस्तान जितने महंगिया सड़क टुटी हैं, क्यों वह साढ़े लीडर में सड़क पसंद नहीं। मैं कहा ठीक है यार, तुहानू जो लीडर पसंद है सन तुसी पसंद हो, अगों जो पसंद है असी होर पसंद, सानू तो पसंद कोई नहीं। लेकिन जे तुहानू पसंद है ना, सुन्नियां नू असी पसंद करने, और जे फैसला कुछ अजा भी कर लें तो भी पसंद कर लें। इस वास्ते तुहाडे नाल बैर रही है तो तू रही तो मौलवियां सी, फिर तकरीरां जाके भाभियां सुनाइए, तुहाडे नाल ही गल करनी है ना। चंगे हो या माड़े हो, अपने तो तुसी हो, असीं किते जाइए। टुटियां सड़कों वाले पसंद है तां असीं हाज़र हाँ, बनाने वाले पसंद है तां हाज़र हाँ, ठीक है। ओ यारो साडा ते मरना जीना तुहाडे नाल ही है ना, बस खत्म। तुहानू पसंद है सन पसंद है, बस खत्म। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमाअह अहले जन्नत है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जिनके चेहरे क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, उनका नाम है अहले सुन्नत वल जमाअह। खत्म। अहले सुन्नत में अगर किसी का चेहरा सड़ जाएगा ना, कत्ल किया होगा, बुराई की होगी, कबायर का मुर्तकिब होगा, तो उनके भी सड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके अमल अगर काफिरों जैसे हो, कत्ल करना किसी को ना हक काफिरों जैसा अमल है, ये करने वाला का चेहरा सड़ जाएगा, क़यामत के दिन जला हुआ चेहरा होगा। लेकिन अगर उसका ईमान है अल्लाह के हबीब पर और हबीब के मालिक पर, रब पर, तो जन्नत में अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब मेरी जन्नत में आ गए, खुश हो। अर्ज करेंगे या अल्लाह तेरी बड़ी अमद है पर खुश नहीं हूं मैं, तेरी अमद है कि तूने इतनी नेमतों का मकाम दिया है मुझे, लेकिन मैं खुश नहीं। मैं खुश क्यों नहीं? हमारा वादा है खुश करके छोड़ेंगे, खुश क्यों नहीं? इतनी नेमतें। अर्ज करेंगे या अल्लाह तूने ही मेरी उम्मत की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है ना, अभी भी कुछ जहन्नुम से चीख रहे हैं, उनकी आवाज मेरे तक आ रही है, और जब तक किसी एक उम्मती की आवाज चीखने की मुझ तक आएगी मैं खुश नहीं हो सकता। ये खुश हो जाए मैं खुश हो जाऊं। तूने नेमत पूछी, नेमत इससे ऊपर है ही कोई नहीं जो तूने दी। तूने रजा पूछी, रजा अभी नहीं दूंगा, रजा तब दूंगा जब मेरा आखिरी उम्मती भी जहन्नम से आजाद हो। क्यों हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक की बात करते हैं? इस वास्ते कि जितना आप उम्मत को प्यारा रखते हैं, उम्मत प्यार करती है तो हुजूर भी ये प्यार रखते हैं कि रब भी पूछे तो ये नहीं फरमाएंगे वाला सौ योती का रब्बों का फतर दो। इसके नीचे तकरीर देख लेना जिस तफसीर में मर्जी है, अरबी में, फारसी में, उर्दू में। मैं रजा तभी दूंगा जब आखिरी उम्मती को भी जहन्नुम से आजादी दिलाऊंगा। और हदीस में आता है कि वो उम्मती जिनके कबायर की वजह से दोज़ख में जाने की वजह से चेहरे जल चुके होंगे, हुजूर की शफाअत से उनको भी निकाला जाएगा दोज़ख से। और अल्लाह फरमाएगा कि मेरे हबीब को ऐसी शक्लें पसंद नहीं, जाओ इनको नहरे हयात पर ले जाओ, पहले दो दो गोते दो। नहरे हयात पर गोते दिए जाएंगे, जिसको एक गोता लगा चांद की तरह, और जिसको दो गोते दिए गए सूरज की तरह उसका चेहरा चमकने लगेगा। यौम तब यद्दो का माना समझा रहा हूं। अल्लाह अकबर। उम्मत के चेहरे चमकाए जाएंगे नहरे हयात पर। स्याह सुफ्ता में हदीस उठा के देखो नहरे हयात वाली, तो चमकते चेहरों के साथ हबीब के उम्मती हबीब के सामने पेश किए जाएंगे। तो क्या सबक मिला आपको?
कि महबूब की इज्जत और करामत और शराफत बुलंद रुतबा ये है कि जो जिंदगी में हुजूर का वफादार है वो स्याह चेहरे के साथ हुजूर के सामने पेश नहीं होगा। रब उसका चेहरा चमका कर उसके अपने हबीब की ये नूर है जो अता फरमाया। और इसी का बयान हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। अगर कोई शौकीन आदमी हो तो तफसीर दुर्र मंसूर में या हदीस मुबारका, तफसीर कुर्तुबी में या हदीस मुबारका यौम तबय्यतु वजूहुन के तहत देख सकता है। तो लोग कहेंगे अच्छा ये जमात ही जन्नती जमात है। मैंने कहा ये तो है कि ये जमात जन्नती है। क्यों? इसके अकीदे दुरुस्त हैं, वो तरीके रखती है जो साहबा रखते हैं, वो तरीके रखती है जो अहले बैत अतार रखते हैं। हमारे नजदीक अल जमा ये मेयार है, अस्सुन्ना ये भी मेयार है। इसीलिए हमारी जमात का नाम ही अहलुस सुन्ना वल जमा। जमाआ से कौन मुराद है? वही 23 साल नबी करीम अलैहि सलाम के साथ रहने वाले, ईमान लाने वाले, दिल से ईमान लाने वाले, हुजूर की ज़ियारत करने वाले मुंतखब। हुजूर ने फरमाया ऐसे ही रब ने मेरे साहबा नहीं बनाए, चुने। तो किन में से चुने? चुनने के लिए बहुत से लोग होने चाहिए ना, जिनमें से कुछ को चुना जाए। एक ही आदमी हो तो एक ही चुना जाए, उसका किस में से इंतखाब होगा? आप कौमी असम्बली के मेंबर चुनते हैं तो 2 लाख बंदा वोटर, 1.5 लाख का वोटर, उसमें से एक चुना जाता है। वो एक को चुनते हैं, कहते ये मेंबर हो गया। अल्लाह ताला ने हुजूर के हम मजलिस चुने, कौन बैठेगा मेरे हबीब की मजलिस में? तो कहां से चुने? फिर ज्यादा थे लोग। हाँ, आलम अरवा में सारे इंसानों के रूहें मौजूद हैं। रब ताला ने जिस रूह पर नजर की और पसंद आ गई उसको हबीब की उम्मत होने के लिए चुन ली। मैं सियालकोट में तकरीर कर रहा था, एक आदमी नशई था, कहने लगा मैनू भी चुनिया सू। मैं क्या तेनू भी चुनिया सू? उसके मेरे की वेख्या सी? मैंने कहा जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो देखा है, क्योंकि तुम तो नशई हो, तेन अम्मा की भी पहचान नहीं रही और मुंह से राले पग रही हैं और मेरे सामने भी कह रहे हो मेरे तो की तकिया सू। मैंने कहा कमलिया, वो क्या देखता है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ, इज़ा अरादल्लाहु शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। बेइरादा तो वो कोई चीज पैदा नहीं करता, और जब उसकी हकीकत पर नजर फरमाई, उसको पैदा किया तो इरादा किया। कहता है शादी कसमें रब ने मैनू भी सोचे। मैं क्या सोचा सू, क्योंकि बगैर सोचे थे कोई सी रूह पैदा ही नहीं किया। तो कहने लगा मैं माफी मंगना, मैं तो उसके बारे कभी भी नहीं सोचा। तो मैं क्या पर सोचना असी कोई इतने घूघू घोड़े तो बेचन नहीं आए, और लोगों ने यही आखने आना कि जब रब तुहाडे नाल मोहब्बत करता है तो तुसीं रब नाल मोहब्बत क्यों नहीं? जोर से बोलो। हाँ, नारा होता ही जोर से है, वरना तकलीफ ना देता। माओरी दुआना शुक्का, लेकिन नारे का मतलब ही जोर से होता है। नारा कोई ब्रेक नहीं है, ना कोई साह कढ़ाने का जरिया है। बशनबारी होटल है, जट ब्रेक ला लो इतने। नारा तो एक शौक होता है, शौक ना हो तो नारा फिर एक रुकावट होता है, ब्रेक। ठीक है, चाय पी लो जट। हमें भी समझ आ जाती है वह कौन सा नारा नारा है और कौन सा ब्रेक है। वह चलो साथ कढ़ाओ बेचारे।
तो साथ चढ़े तो नहीं कढ़ाओ, ये ना कढ़ाओ। हाँ दोस्तों बात समझ आए। 23 साल, और 23 साल का हर लम्हा इतना कीमती कि जो एक नजर देख ले वो जन्नती, जो एक नजर देख ले वो रहबर, जो एक नजर देख ले वो कायद, जो एक नजर देख ले वो नूर। ये मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं मेरा एक साहबी जिस इलाके में जाकर दफन हो जाए ना, दिन क़यामत के जितने मोमिन उठेंगे उनका कायद वही होगा। ऐसा ऐसा कौसमन जोर से नहीं कर। मैं किसी सुन्नी को तकलीफ देने नहीं है, सारी तकलीफ खुद उठाऊंगा। ठीक है, ना उरीदवा ना शुक्का, मशक्कत में नहीं डालना चाहता। प्यारे प्यारे सुन्नियों, एक सेकंड का 60वां हिस्सा भी जिसने सरकार का चेहरा देख लिया जहन्नम से आजाद। मैं जंग में था, वहां एक मौली साहब बड़े डांडे तकड़े, कई लोगों को गोलियां मार के मर गए दुनिया से। कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक का मिसल कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा हमें भी पता नहीं हो सकता, पर वजह तो बयान कर, क्यों नहीं हो सकता आपका मिसल है, ये भी तो बताना क्या वजह है कि बेमिसल है वो। कहते हुजूर की वजह से। तो मैंने कहा तुम्हारा अकल घास खाने गए, और जिसकी एक नजर देखकर अबू बकर का मिसल नहीं हो सकता, तो उस प्यारे प्यारे बद्दुआ के चेहरे वाले का बदल कोई कैसे हो सकता है। अल्लामा शफीक साहब इंतजार करके चले गए। इत्थे रख सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते आप माही पीछे रह गए। और सुनियो, जिसका जो एक नजर देखे वो बेमिसल हो जाए, तो जिसका चेहरा लोगों को बेमिसल करता है उसकी अपनी मिसल कैसे। आदिन जैसी साहबा दी पार्टियां मैं बनो, सानू तो कोई इतराज नहीं, असि नौकर साहबा दे अली वाले सैयद आ, पर साहबा नू मनन वाले आ। लेकिन बनो इंज ना जिवें बनने का तरीका है। जदों ये आखदे हो, जदों ये आखदे हो साहबा दे मिसल कोई नहीं, ते जिदे कोल बहन वालियां दा मिसल कोई नहीं, उस साहिब मजलिस का मिसल कैसे हो सकता है। जिदे डर से आया आन वाले का मिसल नहीं रहता, तो उस आस्थान शरीफ वाले का मिसल किवें कोई। इस वास्ते हर मसला हर बंदा कर ही नहीं सकता। तुसी आज जी कर सकते, मैं क्या करके दिखाए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक में मिसल आखना हो तो भी असी आख सकने, क्यों कि पहले तो अबू बकर दे आका नूं भी मिसल बनना पवेगा, तो गुलाम बे मिसल बनेगा ना। एक ही होया कि आका दे मिसल हो सकते हैं, गुलाम का नहीं हो सकता। पुठा मसला है, मसला ही पुठा है। इसलिए नहीं जो तुम लगता तुम चौखे हो, मैं थोड़ी मन जाऊंगा डाढ़े हो जिदी गुलामी की वजह तो बेमिसल हो जान हज़रत अबू बकर, जिदी गुलामी की वजह तो बेमिसल हो जान फारूक आज़म, जिदी गुलामी की वजह तो बेमिसल हो जान हज़रत उस्मान गनी, और जिन्हां दी गुलामी की वजह तो बेमिसल हो मौला अली शेर खुदा। उन्होंने अजे मिसल हो सकता है तो वो भी कौन सकता है। ए मौलवी नूरे वाले का इमाम तकदा भी नहीं सीधा, ठडियां दे दाग ने मुंह ते। मैं मिसला मैं कि चबड़ा मारने पाया। इंज भी कभी मिसल होया, उन्होंने मिसल से चंद भी नहीं, सूरज भी नहीं। क्यों
इस वास्ते कि सूरज ने की मिसल बनना है, सुबह चढ़ना है शामी लै जाना है। तो उन्हों का सूरज आदम के आने तो पहला का चढ़े है, तो क़यामत के बाद जन्नतियां दे जन्नत जान तो बाद भी उंजे चमकदा रहेगा जिवें चाहे दिन दा चमकदा। सूरज ने की शाम हुई सूरज वियोग है। तां ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या ला उहिब्बुल आफिलीन, डुबने वाले नूं असीं मनदे ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। जिन्हें डुब जाना असीं उस सूरज की गल करने जो डुबने ही नहीं दब के माउरी दवाना शुक्का, लेकिन मुशक्कत तो थले थले तो बोलते रहे। ओ सुनियो हज़रत गौस पाक फरमाते ने कईयां दे सूरज चढ़े ते डुब गए, असी आले बैठे नबी हाँ साडा सूरज चढ़िया डुबन नहीं लगे। ठीक है नहीं डूबे। एक गौस पाक फरमा रहे आप दा फरमान है और मशीयत इलाही है। कोई बच्चा एहतियातन इंशाअल्लाह कहते हैं ठीक है कि शाह रब दी उन्हां नाल है। शाह तो बगैर तो ही वली बन जाता है, नहीं बनता। शाह तो बगैर सूरज भी नहीं चढ़ता। तो तुसा उस बंदे दी शाह जानते हो जिदा कसीदा गौसिया याद मामिन हा शहूरन औ दुहूरन तमुर वतन कदी इल्ला ताली। और साल महीने दिन आउंदे ने पहले मेरे दरवाजे ते खलो के इजाजत मंगते ने फिर तुलू होंदे ने। ये बड़ी तकड़ी गल है। टाइम नहीं हो कि तुहानू मैं ये गल दसा, लेकिन आप ऐलान फरमा रहे ऐसे अल्लाह दे वली शहूरो दहूर जमाने चौका मल्लन इजाजत तलब कर दे फिर आंदे। ऐसे अल्लाह के वली उम्मत मोहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा मुंतखब चुने, उम्मत मुंतखब चुनी। तो सारा ईमान है। क्यों कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुसी चुने हो नवेकली उम्मत हो, सब विचों अलग हो, क्योंकि तुसी मेरे हबीब दी उम्मत हो। मैं पूछना मालिका उम्मत चुन के, किताब दिती चुन के, दीन दिते चुन के, वली दिते नहीं चुन के, सहाबा दिते नहीं सारे को चुन के, ते औलाद नहीं हो चुन के देती। मा उरीद वना शुक्का, जिन्होंने मुशक्कत नहीं हो जरा आवाज नाल कह दो सुभान अल्लाह। हर शय चुन के, हर शय चुन के, औलाद बगैर चुनो उम्मती तो खास होने चाहिए ने। तो जिन्होंने तेरी वजूद का जुज बना वो ठीक है, वो ठीक। मौलवियों ने पै वट चढ़ते ने ठीक है वट। मैं कि किस गल दे वट चुन के, हर शय चुन के, ते जेड़े तक्के ते सहाबी बनन वो चुन के। ये मेरा ईमान है वाकई मुंतखब ने। ते जेड़े लखते जिगर होन वो बगैर चुने। मेरा एक नजर तकन ते चुन के अख्तार अली मेरे लिए चुने हैं, मेरे लिए चुने हैं। किसने? इन्नल्लाह, अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जिसे 2 मिनट भी बिठाया चुन के, तो
ते जिसे जिगर का टुकड़ा बनाया बगैर लो हुण तुसीं पंचायत दे बंदे हो, तुसीं फैसला कर लो। मुकदमा मैं पेश कर दिता तुहाडी अदालत में। की मनदा है तुहाडा दिल? पर जिहड़ा एक नज़र वेखे वो तो बख्शी है, ते जिहड़ा होवे ही जिगर दा टुकड़ा जिहदी कोई नज़र भी घुसी ना होवे ओदे ते ना एक नज़र तकिया होवे, एदे एक नज़र भी घुसी ना होवे, यानी खता ना गई होवे, रुखसत ना गई होवे, किसी चीज का घुस जाना समझते हो? यानी ओ समझ आ रही? मेरे ना हो मैं फालिए तो लफ्ज बोल रहा हूँ, तुम समझ ना आवे घुस जाना किया क्या, यानी चूक जाना, एक नजर चूक जाना, चूक जाना समझ। अब समझ आ गई? चलो आगे। ओ बंदे खुदा दियो, एक नजर आया दी शान मैं मनना, क्योंकि मैं सुननी हाँ। ते जे एक नजर आया दी ये शान है कि दोज़ख हराम है, जन्नत वाजिब है। ते जिन्हां दी नजरां पहले दिन तो आखिरी दिन तक गड्डियां ही उन्हां दे चेहरे। इससे वास्ते फरमाया जेड़े एक नजर तकनो जनती, ते जेड़े हर नजर मैनू तकनो मेरे जनती नहीं, जनतियां दे सरदार। कोई नहीं समझ आई? हाँ देखो तो कोई आशिक बैठा, आशिक चुप नहीं रह सकता, आशिक आम बाशत के चुप ना शक। हुसैनियत नारा लगा दिता है उसने, अल्लाह कुछ रखे। मैं अर्ज करना पिया और जिदे चेहरे दी खैरात जन्नत जेड़ा एक नजर तक के